जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए गुरु जी का लंगर प्रसाद है। जितना श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ हम लंगर प्रसाद चखते हैं उतनी ही हमारी बीमारियां दूर होती हैं और हमारे कर्म करते हैं। पर संगत जी, अक्सर देखा गया है कि जब भी सत्संग में गुरु जी महाराज का लंगर प्रसाद संगत को दिया जाता है, कहते सुनते हैं थोड़ा डालिए, कम कीजिए। आपको पता है गुरु जी अपने टाइम में संगत को भर भर के लंगर प्रसाद खिलाया करते थे और उनकी बीमारियां वहीं क्योर कर दिया करते थे। तो ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? ये हमारे लिए दवाई है। गुरु जी ने अपने वचनों में भी कहा है कि लंगर प्रसाद को खाने के पदार्थ की तरह ना देखें। ये आपकी दवाई है जो आपको ब्लेस करती है, आपकी बीमारियां दूर करती है। और बल्कि आपके फैमिली मेंबर में से कोई एक भी गुरु जी का लंगर प्रसाद चखता है तो घर बैठे सभी को गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, पर हमारी श्रद्धा भक्ति पूरी होनी चाहिए। हमें नहीं पता है कि हम गुरु जी महाराज की कौन सी ब्लेसिंग ऐसे गवा देते हैं कि थोड़ा डालिए जी, कम दीजिए, या चाय में आपने मीठा डाल दिया है, मेरे को डायबिटीज है। यहीं पे आके हम ये सब गवा देते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि गुरु जी अपने चाय प्रसाद लंगर प्रसाद से ही तो हमारे कर्म काटते हैं, हमारी बीमारियां दूर करते हैं। संगत जी, एक आंटी जो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हैं और मन में यही डिसाइड करती हैं कि आज मैं लंगर प्रसाद पूरे भाव से खाऊंगी, इसे खाने के पदार्थ की तरह नहीं देखूंगी। आंटी को कुछ प्रॉब्लम थी, आंटी का पेट फूला हुआ था। तो आंटी जैसे जैसे लंगर प्रसाद चखती जाए उनका पेट अपने आप अंदर होता चला गया और उनकी वो प्रॉब्लम गुरुजी ने वहीं क्योर कर दी। तो संगत जी, जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ, ऐसा नहीं कि आप लंगर प्रसाद भी चख रहे हैं, आपस में गपशप भी लगा रहे हैं। गुरुजी कहा करते एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। कई बार संगत लंगर प्रसाद चखते हुए बातें करती हैं इधर उधर की, या गपशप करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लंगर प्रसाद तो हमें बिल्कुल मौन होके मेडिटेशन के साथ गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हुए वो दवाई के रूप में हमें चखना चाहिए। संगत जी, और अपनी थाली का लंगर प्रसाद हमें किसी के साथ ना शेयर करना है और उसे पूरा फिनिश करना है। हम सोचे ना कि हमें कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कुछ। संगत जी, हमें नहीं पता कौन से जन्म के कर्म हमारे कट रहे हैं, या आने वाले जीवन में हमें कौन सी विपदाओं से, कौन सी बीमारियों से लंगर प्रसाद बचाता है। गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद बिल्कुल सिंपल रखिए संगत जी। पर आजकल देखा गया है संगत अपनी मनमानी करते हैं कि गर्मियों का टाइम है तो क्या हम चाय प्रसाद की जगह को ठंडा रख दें। ऐसा नहीं संगत जी, चाय प्रसाद की जगह चाय प्रसाद ही होना चाहिए। गुरुजी ने एक मर्यादा सेट करी है जिसको हम अपनी ओं में बीच में न लाएं कि मुझे ये पसंद है तो मैं ये कर लूं या ये ऐड ऑन कर दूं। नहीं संगत जी, गुरुजी के टाइम में भी बहुत सिंपल लंगर प्रसाद बनाया जाता था जिसे हर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है। गुरुजी महाराज के टाइम में केवल चाय प्रसाद दिया जाता था, उसके साथ कोई ऐसे हैवी स्नैक्स नहीं। और आजकल यही होता है, कितने हैवी स्नैक्स चाय के प्रसाद के साथ रख दिए जाते हैं लंगर प्रसाद के टाइम। तो फिर संगत आनाकानी की नहीं, ज्यादा हो गया है, कम डालिए, ये सब करते हैं और लंगर खाना उन्हें मुश्किल हो जाता है। तो आप केवल चाय प्रसाद रखिए और लंगर प्रसाद बिल्कुल सिंपल रखिए, जिसमें कि 2 सब्जी प्रसाद, एक दाल और एक सूखी सब्जी, 2 रोटी प्रसाद संगत जी, और चटनी प्रसाद जरूर हुआ करता था। हाँ, मीठे में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो चाहें वो रख सकते हैं। पर जो मर्यादा गुरुजी ने सेट करी है हमें उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंटी सोचे आज हमारी किट्टी निकली है तो हम गुरुजी का सत्संग करा लेते हैं, इस बहाने गुरुजी को भी याद हो जाएगी। पर संगत जी, आप कीजिए पर एक मर्यादा में कीजिए। ऐसा नहीं दुनिया भर के आइटम आप रख लें, बफे बना लें, जो कि बिल्कुल गलत है। लंगर प्रसाद वो दवाई है जो सब संगत को हर प्रकार की बीमारी से बचा सकता है, पर हमारी श्रद्धा भक्ति पूरी होनी चाहिए। संगत भी 2 प्रकार की आया करती संगत जी। गुरुजी महाराज के दरबार में जब एक आंटी, जो कि सेवादार आंटी लंगर प्रसाद बना रही थी, उनके पास जाती हैं और कहती हैं आप मुझे तो रोटी प्रसाद घर के लिए दे दीजिए, मेरे घर में कोई बहुत बीमार है। तो आंटी कहती है जी, गुरुजी के बिना आज्ञा के तो मैं आपको दे नहीं सकती हूँ, मैं गुरुजी से पूछ के आती हूँ। तो आंटी गुरुजी के पास जाती हैं कि वो आंटी घर के लिए 2 रोटी प्रसाद मांग रही हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर सच में ही कोई बीमार है तो तुम दे सकते हो, वरना संगत लंगर प्रसाद के लिए डिनर के टाइम आती है।
ऐसी भी बहुत सी संगत है, संग चलो डिनर का टाइम हो गया है, चलते हैं, लंगर प्रसाद मिल जाएगा, हमारा डिनर भी हो जाएगा। तो संगत जी वो आपने डिनर ही समझा ना, वो श्रद्धा भक्ति से वो प्रसाद कहाँ चखा, तो वो कैसे असर करेगा। गुरुजी महाराज ने कहा जब वो आंटी की सच में ही उनके कोई घर में बीमार है तो उन्हें 2 रोटी प्रसाद गुरुजी ने खुद दी, पर गुरुजी ने ये बात भी कही कि अगर तुम यहाँ खाओगे तो ये दवाई है और घर ले जाओगे तो मिठाई है। तो संगत जी गुरुजी की कही हुई हर बात, गुरुजी पहले ही कह गए कि अन्न और पानी बचेगा नहीं आने वाले टाइम में, तो इसकी बर्बादी कभी ना करें। गुरुजी हैवी डेकोरेशन के बहुत खिलाफ थे कि इतने फूलों को जो तुम ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, इनका फिर क्या होगा। तो हमें बहुत ही गुरुजी महाराज जब हमारा बहुत ही सिंपल स्थिति से हमें बता के गए हैं, एक मर्यादा सेट करके गए हैं, तो हम उसमें सारी चीजें एड ऑन क्यों करते हैं। आगे आने वाली जनरेशन या नई संगत को जब तक हम गुरुजी महाराज के द्वारा बताए हुए नियमों के अनुसार ही सत्संग नहीं करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा संगत जी, वो भी और एड ऑन करते चले जाएंगे तो सत्संग की एक रूपरेखा है वो बिल्कुल बदल जाएगी। हमें भी वही चीज आगे लेके जानी है और लंगर प्रसाद हम हमेशा पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ ही खाएं संगत जी। ऐसा नहीं आप गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। गुरुजी महाराज जब भी कभी लंगर प्रसाद सर्व कराया करते, एक बार ऐसा ही हुआ मंदिर में, लंगर प्रसाद सर्व कर दिया गया, उनमें से फिर एक संगत को गुरुजी ने उठा के कहा सत्संग सुना, तो बाकी संगत को गुरुजी ने तुरंत रोक दिया कि कोई लंगर नहीं चलेगा। अब काफी सारी संगत जिनका ध्यान केवल लंगर में ही था, सामने लंगर प्रसाद रखा है, अंकल सत्संग सुना रहे हैं, आधों का ध्यान नहीं किया। तो बार बार गुरुजी ने यही समझाया कि एक वक्त में एक ही काम करो, जब कोई सत्संग सुना रहा है तो उसका सत्संग पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी। आप बीच में लंगर प्रसाद नहीं सर्व कीजिए संगत जी। अक्सर सत्संग में देखा गया कि लंगर प्रसाद भी संगत चख रही है और सत्संग शेयरिंग भी चल रही है, आपको नहीं पता है कि आप सत्संग का मेन पार्ट ही गवा देते हैं ब्लेसिंग का। तो जब भी कोई सत्संग शेयरिंग करता है उस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, लंगर सर्व ना किया जाए। हाँ, जब कोई सत्संग संगत सुना देती है उसके बाद लंगर सर्व किया जाए संगत जी। और सत्संग शेयरिंग भी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, गुरुजी भी कम ही रखा करते थे। 20 या 25 मिनट से ज्यादा सत्संग शेयरिंग किसी की भी गुरुजी नहीं करवाते थे। उसके बाद लंगर प्रसाद सर्व किया जाता था। तो लंगर प्रसाद को बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ माथे से लगा के, और जितनी श्रद्धा भक्ति से आप खाएंगे उतनी ही हमारे कर्म करते हैं। हम कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज 90% कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, तो संगत जी हर किसी के नहीं लेते हैं। जितनी श्रद्धा भक्ति हम डालेंगे गुरुजी के, उतनी ही वो हमारे कर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि गुरुजी से जुड़ गए सब ठीक हो जाएगा, लंगर प्रसाद कर लिया तो हम ठीक हो जाएंगे, नहीं। उसमें हमारा भाव, हमारी श्रद्धा भक्ति पूरी होनी चाहिए, हमारा विश्वास पूरा होना चाहिए। आपको मीठे में कुछ दिया गया, आपके मन में डाउट आ गया कि मुझे तो डायबिटीज है, मैं तो नहीं खाऊंगा, तो यही तो हमारी टेस्टिंग होती है। और गुरुजी भी अपने टाइम में लिया करते थे ऐसी टेस्टिंग। वही तो देखते जो भरोसा करके उस प्रसाद को चख लेते, उनकी डायबिटीज गुरुजी उसी वक्त जीवन भर के लिए खत्म कर देते। और जिनके मन में डाउट आ गया, जिन्होंने नहीं किया, आज तक भी वो अपनी इसी बीमारी से पीड़ित हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज के वचनों पे चले, उनके द्वारा तय की गई हर रूपरेखा को हमें जो के त्यों रखना है, उसमें कुछ भी अपना एड ऑन नहीं करना है, क्योंकि हम सत्संग कराते हैं गुरुजी महाराज के लिए, उनकी ब्लेसिंग पाने के लिए। ना ही हमें संगत को कुछ दिखाना है, ना ही किसी और को। केवल हम श्रद्धा भक्ति के साथ गुरुजी के नाल ही जुड़ना है और उनके अनुसार ही हमें सत्संग करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी।